चलिए आगे बढ़ते, देहरादून का रुख करेंगे अब सीधा, जहाँ पे प्रांतीय रक्षक दल का आज स्थापना दिवस कार्यक्रम, जहाँ स्थापना दिवस में रेतिक परेड है और सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। तो सच में शानदार जो रैतिक परेड का आप सब लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया, रैतिक परेड की, ऐसा लग रहा था एक बार तो कि जैसे प्रांतीय रक्षक दल के हमारे ये जवान परेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री के लोग परेड कर रहे हैं। इस परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथियों, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी समर्पित पीआरडी जवानों के बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर जहां एक और विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के हमारे मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं मृत एवं सेवानिवृत्त पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथियों, आप सभी ने धैर्य से, समर्पण से और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आप लोग प्रदेश में अनेक कामों को आगे बढ़ाते हैं, अनेक कामों का संचालन करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उनको समन्वय में ले जाने का काम करते हैं, चाहे वो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना हो, प्रशासन की सहायता करनी हो, सुरक्षा व्यवस्था देखनी हो, या कहीं नीतिकी कार्यों को और विभिन्न दायित्वों को अत्यंत कुशलता और निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। इसके साथ ही जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे काम, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हो या प्रत्येक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सबसे पहले पहुंचकर जनजीवन की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना हो। आप लोगों ने चारधाम यात्रा के दौरान भी जिस धैर्य से, संवेदनशीलता और सजगता के साथ लाखों लाख श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने आप लोगों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनको बहुत विस्तार से अभी माननीय मंत्री रेखा जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर आप सबके समक्ष रखा। जहां राज्य गठन के समय हमारे पीआरडी जवानों को मात्र 65 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करते हुए 650 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया है। वहीं हमने नई नियमावली जारी करने के उपरांत जहां एक और पीआरडी जवानों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी कार्य किया है, वहीं मृत एवं घायल पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को 70 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की है। इसके साथ ही हमने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया है। यही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया है, 1 लाख से 2 लाख किया है। हमने जहां एक और पीआरडी जवानों की अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु होने पर देय राशि 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की है। वहीं सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने के दशा में मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया है। इतना ही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों और अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वयंसेवकों के अंतिम संस्कार के लिए भी नई नियमावली में अलग से प्रावधान किया है। इसके साथ साथ हमने प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान के लिए संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50,000 रुपये की सहायता का प्रावधान भी पीआरडी जवानों के लिए किया है। हमारे जवानों की सेवा के प्रति निष्ठा का सम्मान करते हुए
हमने वर्ष 2023 में शासनादेश जारी कर मृत एवं अपंग जवानों के आश्रितों को पीआरडी जवानों के रूप में पंजीकृत करना आरंभ किया था, जिसके पश्चात अभी तक पंजीकृत 190 आश्रितों में से 133 आश्रितों को रोजगार भी प्रदान किया जा चुका है। मुझे बताया गया कि इस माह 149 पंजीकृत आश्रितों को विभागीय अर्धसैनिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे न केवल वो अपने कौशल में वृद्धि कर सकेंगे बल्कि भविष्य में पीआरडी सेवा के विभिन्न दायित्वों को और अधिक दक्षता और कौशल के साथ, तत्परता के साथ निभाने में सक्षम होंगे। आज के इस अवसर पर आपके लिए मैं कुछ घोषणाएं भी